नमस्कार दर्शकों, फेस ऑफ बेलगावी इस प्रोग्राम के अंतर्गत में आप तो जानते ही हैं कि हम बेलगाम इस सिटी की जो जानी मानी हस्तियां हैं उन सभी से आपको मिलाते हैं। और ये जो हस्तियां हैं इन्होंने अपने नाम और अपने काम से हमारे बेलगाम सिटी का बहुत बड़ा नाम किया है। तो आज के फेस ऑफ बेलगावी इस प्रोग्राम के अंतर्गत में मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने सच में अपने नाम और अपने कार्य से हमारे बेलगाम सिटी का नाम बहुत ही ऊंचा किया है। तो मिलते हैं, हमारे साथ में यहाँ पर जो उपस्थित है उनका नाम है रामदास रायकर जी। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने हमारे इस ब्यूटीफुल सिटी का नाम कैसे ऊंचा किया है। सर, सारे दर्शकों को आप सबसे पहले अपना पूरा नाम ज़रूर बताइए। मेरा नाम है रामदास दत्तात्रेय रायकर। सर, आपके थोड़े फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। यस, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोकर्ण और कॉलेज के लिए मैं बेलगाम को आ गया और बेलगाम में मेरा कंप्लीशन RLS कॉलेज में मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ। देन आई वेन एंटर्ड इन एक्चुअली माई फैशन इज़ ऑफ आयुर्वेदिक के लिए मैं कुछ तो करना चाहता था, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक में एंटर हुआ। सो देन आई स्टार्ट करने के लिए मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा, मार्केटिंग लाइन में करने के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। एंड इट इज़ 1987 to 91 तक मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया नाम से चल रहा था। एंड 91 आई स्टार्टेड माई आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग इन द नेम ऑफ रामकोस इंडिया। एंड 10 years उसका मैं ऐसा चलाते गया, बट इट इज़ नॉट इन प्रॉफिट, बट इट विद ग्रेट डिफिकल्टीज वी हैव रन द शोज। एंड 2000 में मैंने रिसर्च एक्टिविटीज़ में हाथ डाला, इसलिए मेरा कंपनी का नाम भी मैंने चेंज किया है, आयुर्वेदिक रिसर्च आयुर्वेदिक रेमेडीज़ करके। AR बोले तो आयुर्वेदिक रिसर्च एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज़ करके नाम आ। और बाद में मैंने रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए साथ मेरा टाई अप फार्मेसी कॉलेज एंड प्रभाकर रिसर्च सेंटर्स, उनका साथ मेरा टाइप करके मैंने मेरा प्रोडक्ट्स अभी रिसर्च करने को शुरू किया। एंड वी आर हैविंग अवर ओन पैनल कमिटी है, मेरा टीम है, उसमें डॉक्टर्स लोग काम करते हैं। उसमें से भी हमारा कौन सा भी फॉर्मुलेशन रेडी करने पहले वो कमिटी में रखते हैं और हम प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं। तो शायद आपके साथ में जो काम करे वो शायद सारे आपके फैमिली मेम्बर्स ही है? नहीं, मेरा फैमिली मेरा दो बेटी है मुझे। वन इज सी इज MBBS MS किया उसने, सी इज इन मैसूर। एंड वन इज चार्टर्ड अकाउंट इन बेलगाम ओनली। सो और बाकी मेरा बड़ी डॉटर मेरा काम में मेरा हेल्प कर रही है। एंड उसका साथ मेरा कमिटी में मेरा रिसर्च साइंटिस्ट लोग भी हैं, ये लोग सभी उसके पीछे काम कर देते हैं। सर, अभी आपने जैसे बताया आपका एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड है और बिल्कुल हम हमारे प्रोफेशन में बहुत अलग होते हैं और फैमिली में हम बिल्कुल अलग होते हैं। तो फैमिली में आप कैसे अलग है, थोड़ा सा वो भी बताइए। मेरा टाइमिंग मैक्सिमम आई एम गिविंग टाइम टू माय बिजनेस एंड माय रिसर्च एक्टिविटीज़ में मैं काम लगा देता हूँ। बट मेरा फैमिली, मेरा मिसेस रहती है, मेरा मिसेस मेरा साथ, she is giving cooperation with my business also sometime. Now she is a housewife and बच्चे भी मुझे सपोर्ट करते हैं मेरा काम के लिए। तो शायद आप बहुत कम समय दे पाते हैं, लेकिन फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आपने अपने ओहदे के साथ में और अपने काम के साथ में शायद हमारे सिटी का नाम बहुत ऊंचा किया है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप का ये जो प्रोफेशन है, अब इसके बारे में डिटेल्स आप हमारे सारे दर्शकों को बताइए। ये देखो, मेरा कंपनी ने 1991 में मैंने कंपनी स्टार्ट किया RR रामकोस इंडिया से, और 2000 में RR करके उसको नाम लगा दिया है। और इसमें मेरा मेन एम था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम लोग किस तरह मार्केटिंग करते हैं, उसको थोड़ा रिसर्च उसको फॉर्मुलेट करके डॉक्टर लोगों को कन्विंस करने के लिए, कोशिश करने के लिए मैंने रिसर्च पेपर्स लगा के वो प्रोडक्ट मार्केटिंग करने शुरू किया। When swine flu फर्स्ट टाइम आया इंडिया में एंड 2004 में था, तभी देन आई टोल्ड our कमिटी दैट वी हैव टू स्टार्ट वन एंटीवायरल ड्रग। सो तभी मैंने वायरोसिल करके मेरा एक बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। आज वो प्रोडक्ट नाम से मार्केट में बिक रहा है एंड इट इज़ वन ऑफ द रिसर्च प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग इन इंडिया। देन नेक्स्ट स्टेप, हमको डेंगू का लोग मर रहे थे, वो देख के हमको तकलीफ हो रहा था। वी हैव टू गो फॉर डेंगू प्रोडक्ट करके। इसके लिए मैंने नियर अबाउट
2009 से 2014 तक को फाइट किया है गवर्नमेंट का साथ, एंड देन वी गॉट द लाइसेंस ऑल्सो, बिकॉज उसका रिसर्च करके उसका प्रोडक्ट डॉक्टर लोगों को सभी कन्विंस करके उसका क्लिनिकल प्रूव करके सभी देने तक गवर्नमेंट में मुझे परमिशन लेने को भी तकलीफ मिलने लगा जब, लेकिन भी लास्टली दे हैव गिवन परमिशन टू मी इन 2014 मार्च 31 को मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज डेंगू सिरप ऐसा मार्केट में नाम किया है, आज कोई पेशेंट को डेंगू हो गया within 24 hours patient will free from the dengue, that much guarantee we can give, and lot of doctors are consultants and lot of doctors are, सब लोग डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं आजकल प्रोडक्ट सब तरफ, नॉट इन कर्नाटका, इन गोवा एंड महाराष्ट्र, मलेशिया और नाइजीरिया में सभी मेरा माल बिकता है। रामदास जी, जैसे आपने हमारे दर्शकों को बताया डेंगू के बारे में, तो डेंगू तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसमें तो काफ़ी कुछ होता है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि आपके रिसर्च में आपने क्या निर्माण किया है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यस, डेंगू में मैंने रिसर्च करने का पहले हम लोगों ने देखा कि प्लेटलेट कम होता है, प्लेटलेट बाद कम होने के बाद ऑटोमेटिकली वाटर कंटेंट्स विल फ्लो आउट कम हो जाता है, सो इससे पेशेंट मरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके वजह से हम लोगों ने क्या किया, उसको प्लेटलेट कम होने बढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम सर्च करने शुरू किया, बिकॉज आयुर्वेदिक में रिसर्च वर्ड करने से भी सर्च वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉट ऑफ पेपर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर इन आयुर्वेद, 5000 वर्ष साल से लोगों ने लिख के रखा है। हमने सर्च करने शुरू किया तो देन वी गॉट इट सम नॉलेज फ्रॉम मलेशियन, वन स्टूडेंट हैज़ गिवन रिसर्च पेपर था, उसका पेपर में उसने किधर तो मेंशन किया था, उसके ऊपर से हम लोगों ने इसके पीछे लग के हम लोगों ने इधर शुरू किया। हम लोगों ने एनिमल टेस्ट से भी करके उसके पीछे स्टडी किया, देन इट हैव सीन दैट करिका पपाई कैन इंक्रीज और प्लेटलेट्स, हमारा प्लेटलेट बढ़ा सकता है, बोन मैरो के ऊपर स्टिमुलेंट हो सकता है करके हम लोगों ने वो प्रोडक्ट को एंटीवायरल ड्रग वायरोसिल कॉम्बिनेशन में और 2 इंग्रेडिएंट डाल के हमने डेंगू सिरप रेडी किया, और उससे पेशेंट लोगों का क्या होता है, बोन मैरो स्टिमुलेंट होने के बाद WBC एंड रेड BC एंड न्यूट्रोफिल से भी बढ़ता जाता है, सो ऑटोमेटिकली बढ़ने के बाद पेशेंट विल बिकम नॉर्मल होता जाता है, एंड दिस एक्शन विल स्टार्टेड विद इन 12 आवर्स टू 24 आवर्स में पेशेंट को नॉर्मल कर देता है। आज डेंगू सिरप इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है, मीन्स इट इज कैन यूज फॉर एनी वायरल डिजीज, नॉट ओनली डेंगू, इन वायरल इन कोल्ड एंड कफ एंड ऐसा कॉमन डिजीज को भी 20 ml जस्ट एम्प्टी स्टमक आपने ले लिया तो 2 घंटे से 3 घंटे में उसको आराम होता है, वो चाहे तो तुम कोई भी कोशिश करके उसको देख सकते हैं, इतना गारंटी से हम बोल सकते हैं। सर, अभी आपने डेंगू के बारे में बताया और सारी जो दुनिया है बिल्कुल अभी कोविड-19 की वजह से परेशान है और सब जगह हाहाकार है और सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये कोरोना का वायरस कब जाएगा, तो इसमें आपका भी कुछ रिसर्च है या कुछ है तो आप वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। ऑफ कोर्स हमारा पास रिसर्च है, बट कौन सा भी रिसर्च रहे तो भी उसको साइंटिफिकली रिसर्च करके देना पड़ता है, बिकॉज वी डोंट हैव टिल पेशेंट्स यू आर नॉट, हमारा हाथ में पेशेंट नहीं मिले आज तक, क्योंकि डेंगू का केसेस में हमको डेंगू पेशेंट्स इजीली अवेलेबल था, सो इस डेंगू पेशेंट के ऊपर हम ट्राई करके उनको हम प्रूव करके दिखा सकते थे, लेकिन इधर इन केसेस में अभी हम कोविड में हम लोग ओनली इतना कर सकते हैं इम्यूनिटी वो बढ़ाने का, सो इसके लिए मैंने नया एक न्यू प्रोडक्ट इम्यूनो केयर सिरप एंड इम्यूनो केयर कैप्सूल्स करके छोड़ा है, एंड पेशेंट्स का तुम्हारा इम्यूनिटी बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली दे कैन फाइट अगेंस्ट एनी वायरल, इट मे बी कोविड और मे बी एनी अदर वायरल, सो ऐसा इनका ताकत आ जाता है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट कैन सर्वाइव, ऐसा हमारा विचार है। वो हम लोग प्रूव नहीं कर सके बिकॉज अभी तक हमको पेशेंट हाथ में नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कोरोना का वायरस जो है शायद ये कब ख़त्म होगा सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमारी जो ह्यूमिनिटी है पावर जो है शायद उसको बढ़ा सकते हैं। और सर ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया, बिल्कुल सरल उपाय है कि आप
बिल्कुल घर बैठकर अपने मनोबल को बढ़ाए, तो कैसे, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो सर ने हमें बताए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। सर, आपने जैसे डेंगू के बारे में बताया या आपने अपने कार्य के बारे में बताया, तो ऐसा होता है ना कि आप इतनी जानी मानी हस्ती है, और बिल्कुल जैसे हम यहाँ पे हमने यहाँ पे जब एंट्री की तो हमने देखा कि यहाँ पर इतने सारे ट्रॉफीज़ रखे हुए हैं, इतने सारे फ़ोटोज़ हैं, तो इससे बिल्कुल पता ही चलता है कि आपका जो नाम है वो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों पर है। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी, और सारे दर्शक भी, कि कौन से आपको पुरस्कार मिले हैं, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। ये पुरस्कार लोग देते हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। एक्चुअली हम पुरस्कार के लिए मैंने काम नहीं किया है। वी हैव वर्कड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। हम काम करते हैं लोगों के लिए। लोगों को कोई डिशेस आ गए तो वो डिशेस के बारे में सोच के, उसके बारे में स्टडी करके हम प्रोडक्ट रेडी करते हैं। हम ऐसा अवार्ड मिलने के लिए हम काम नहीं करते हैं, लेकिन अवार्ड तो मुझे मिला है। सो स्टेट गवर्नमेंट से, सब गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया, पुरस्कार दिया, सब कुछ किया, सत्कार किया, बहुत कुछ किया है। बट ये अवार्ड से भी हमको क्या और भी हमको काम करना ऐसा हमको लगता है। सो सुपर टाइकून करके हमको अशोक के हमको एक अवार्ड दिए है, और कर्नाटक अचीवर्स करके टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने अवार्ड्स दिया है। सो लाइक दिस लॉट ऑफ अवार्ड्स वी गॉट इट। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए क्या करते हैं और क्या हम दे सकते हैं, वही हम लोगों का सोच रहा है। सर, आपकी बातें सुनकर कोई भी मोटिवेट बिल्कुल ही होगा, क्योंकि पुरस्कार के लिए तो हम काम नहीं करते। एक अच्छा नाम हम देना चाहते हैं और समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, और शायद यही आपकी कोशिश है। सर, आप इतने जो मोटिवेट हुए हैं, तो इसके पीछे किसी का हाथ है? यस, ये आयुर्वेदिक में मैं आज इतना मोटिवेट हुआ बिकॉज ऑफ माई मदर। बिकॉज माई मदर गाँव में गोकर्ण में वो मॉर्निंग को लोगों को दवा देती थी, आयुर्वेदिक दवा फ्री ऑफ कॉस्ट में पब्लिक को सेवा करती थी। लोग हमारा घर के सामने आके ठहरते थे। सो शी हैज टू गिव लॉट ऑफ मेडिसिन, हर्ब्स का मेडिसिन देती थी, लोग आराम हो जाते थे। वही मैंने देख के मैं बड़ा हो गया हूँ, और वही मेरा विचार था कि आयुर्वेदिक के लिए मैं कुछ तो करना चाहिए। सो उसके वजह से मैंने आयुर्वेदिक के पीछे काम करने शुरू किया। एंड आज एक अच्छा मैंने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स, वायरोसिल, डेंगू, इम्यूनोकेयर जैसा प्रोडक्ट मार्केट में दे के लोगों को जान बचाने की कोशिश की है। एंड इससे मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैं इंटरनली आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन व्हाट आई हैव डन। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, माँ का स्थान क्या है, तो माँ का स्थान शायद भगवान के बिल्कुल करीब है, और देखिए उन्हीं के वजह से शायद आप इस कार्य में आए। तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम शायद जितनी भी माँ हैं उन सभी को धन्यवाद करेंगे, है ना। अच्छा सर, और एक थोड़ा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में सब आप डिटेल्स थोड़ा बता दीजिए। नहीं, ऐसा मेरा बहुत सारे प्रोडक्ट है। 30 साल में मेरा कम से कम एक 40 प्रोडक्ट बन गए हैं। हर साल एक प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, एक नहीं तो 2 प्रोडक्ट में निकाल देता हूँ। मैं रिसर्च करके मार्केट में लाता हूँ। वी हैव डन लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स है। पैरालिसिस के लिए मेरा नेरोप्लेक्स करके बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। एंड बहुत सारे अदर कॉमन डिशेस के लिए मेरा गैस्ट्रिक के लिए ज़ाइम करके वेल नोन नेम्स आर माई प्रोडक्ट इज हैविंग वेरी गुड नेम। गायनोरेक्स जैसा बड़े बड़े नाम से अच्छे प्रोडक्ट हैं। सो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स एंड एलोपैथी वाले भी मेरा प्रोडक्ट लिखते हैं। बिकॉज आज मेरा प्रोडक्ट कोई डॉक्टर लिखता है तो ही इज एथिकल डॉक्टर करके समझ लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स आर हु आर वेरी मच 100% एथिक्स है। वो लोग एलोपैथी रहने दो, आयुर्वेदिक रहने दो, होम्योपैथी रहने दो, लेकिन भी वो आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट लिखता है बोले तो ही इज गिविंग रिजल्ट टू द पेशेंट को आराम करने का उनका मोटो है, नॉट विद द सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर जब हमें कोई मेडिसिन लिख के देता है तो सबसे पहले पेशेंट सोचता है कि क्या लिखा है, और उसके बाद वो सोचता है कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा। तो शायद ये आपके जो प्रोडक्ट है उनको अगर कोई राइट करता है डॉक्टर, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट बिल्कुल तुरंत उसको ठीक ही होना है, क्योंकि प्रोडक्ट ही बिल्कुल ऐसे है। और ये रामदास जी की खुद ओन क्रिएशंस है जितनी इनके जो भी प्रोडक्ट है। तो रामदास जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन अब ऐसा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि आगे क्या,
भविष्य में क्या, तो आपके ऐसे क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है वो भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। यस, मुझे इस हमारा आयुर्वेदिक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि कैसा कैंसर जैसा डिसीज को भी हम क्योर कर सकते हैं। वो मेरा मेजर ड्रीम है कैंसर हॉस्पिटल बनाने का बेलगाम में, एंड वन आयुर्वेदिक रिसर्च लैबोरेटरी हैज टू मेक इन बेलगाम। दीज आर द बिग, बहुत बढ़िया प्लान्स है मेरा। उसके लिए हम ऑलरेडी हमारा आयुष कमिश्नर मीनाक्षी मैडम को इसके बारे में मैंने प्रपोजल दिया है, एंड सी ऑलरेडी एक्सेप्टेड, एंड उसको हम अभी शुरू करने वाले थे, लेकिन अभी तब तक कोविड का प्रॉब्लम आने से उससे भी पेंडिंग बैठा है। बट वी आर इन हमारा आयुर्वेदिक रिसर्च एक्टिविटीज़ के साथ हम नए नए डिशेज़ के लिए भी आगे फ्यूचर में वायरल डिशेज़ विल कम मोर। अभी वायरल डिशेज़ ऐसे आने वाले हैं कि बिकॉज वी आर लूजिंग आवर इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी कम होता जा रहा है। इसके वजह से हम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने का और वायरल डिशेज़ के ऊपर रिसर्च रखने का ये मेरा मेजर एम है। एंड वो वन साइड, एंड सेकेंड साइड साइमल्टेनियसली वी आर टू स्टार्ट विद वन कैंसर ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। ऑलरेडी वी आर गिविंग सम आवर पैनल ऑफ डॉक्टर्स, मेरा थोड़े डॉक्टर्स हैं पुणे से, बेंगलुरु से डॉक्टर्स इधर बेलगाम आते हैं, वो लोग कैंसर के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। ऐसा लोगों को हेल्प लेके वी आर टू मेक वन बिग कैंसर हॉस्पिटल, एंड वी आर टू स्टीर द पब्लिक कैंसर से फ्री करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रामदास जी रायकर, इनका इतना बड़ा ड्रीम है, इतना बड़ा ख्वाब है कि वो बेलगाम हमारे इस ब्यूटीफुल सिटी में कैंसर हॉस्पिटल की रचना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल हो, और बिल्कुल उसके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और हम भी चाहेंगे कि आपका ये जो ड्रीम है, आपका ये जो सपना है वो बिल्कुल पूरा हो। सर, अभी कोविड चल रहा है, उसके लिए आप कुछ एक संदेश हमारे सारे जनता को बेलगाम के। कोविड के लिए लोग डरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ इट इज़ द RNS वायरस है, बहुत सिंपल वायरस है। आज हम लोग डर डर के आधा लोग मर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ हमारा ब्रेन इज़ वेरी बिगेस्ट मेडिसिन। ब्रेन में हम लोगों ने सोचना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहिए, और इससे कोई इजीली वी कैन फाइट बाय टेकिंग सम इम्यूनिटी। आयुर्वेदिक में बहुत सारे इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हमारा भी है। ऐसा प्रोडक्ट्स तुम लेने से तुम फाइट कर सकते हैं, और मरने का चांस ही नहीं रहता ये वायरस से, ओनली बिकॉज ऑफ उनका डर से, नहीं तो उनका ऑलरेडी सम बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम रहने से आदमी मर जाता है, नॉट विद द इस कोविड से। इसलिए मैं लोगों को इतना ही बोलता हूँ, कोविड से कोई डरो मत, एंड ट्राई टू फाइट अगेंस्ट कोविड, एंड ब्रेन में तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी फाइट करो, एंड तुम्हारा इन बिल्ट ऑफ बॉडी में तुम्हारा स्ट्रांग होने के बाद ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज डेवलप होता है। एंटीबॉडीज डेवलप होने के बाद इजीली यू कैन fight with the COVID. COVID is just like a flu only. It is the influenza flu. तो रामदास रायकर जी आज हमारे साथ में थे फेस ऑफ बेलगावी हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत में, और रामदास रायकर जी इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे सारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, और सारी बातों से यही पता चलता है कि इम्यूनिटी जो है वो हमने बढ़ाना है तो कैसे, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज़ करके। आयुर्वेदा तो कितना पुराना है, मतलब अब उसको शायद नई दिशा के ओर में अगर लेके जा रहे हैं, तो आप जैसे जो जानी मानी हस्तियाँ है वो। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपने अपनी उपस्थिति दी, आपने हमारे सारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए हमारे फेस ऑफ बेलगावी प्रोग्राम के अंतर्गत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और फेस ऑफ बेलगावी हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये चैनल नंबर 102, चैनल नंबर 103 इन मूवीज़ इन म्यूज़िक, सोमवार, बुधवार और शनिवार आप लोग देखना मत भूलिए।